नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम बात कर लेते हैं आज हिंडाल्को स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। लगभग 14% के स्टॉक में हमें यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए स्टॉक में ज़्यादा डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आज पूरे दिन में हिंडाल्को स्टॉक में किस तरह का कामकाज हुआ है एंड इस स्टॉक में क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं एंड स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखेंगे इस स्टॉक में आज गिरावट 14% तक की स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली एंड ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे आज तो 73 रुपीज़ का स्टॉक में हमें जो है आज यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है। फॉल का रीज़न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंडाल्को की एक सब्सिडायरी जो कंपनी है उनके यहाँ पर रिजल्ट Q3 के जो रिजल्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट हुए हैं अगर आप देखेंगे तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 14% के स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिली है। जो नोवेलिस Q3 के रिजल्ट थे जो कैपेक्स इन्हांसमेंट लीड टू डिसअपॉइंट, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो स्टॉक मार्केट यहाँ पर देखेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्री का जो है 14% मॉर्निंग में ही स्टॉक यहाँ पर फॉल हो चुका था क्योंकि इनके जो Q3 के परफॉर्मेंस थे वो डिसअपॉइंटेड थे एंड यहाँ पर उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में देखने को मिला है एंड जिसकी वजह से काफ़ी डाउनफॉल स्टॉक में हमें देखने को मिला 73 रुपीज़ के आसपास। और आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ अवेलेबल है स्टॉक से रिलेटेड। अब ये एक आर्टिकल भी देख सकते हैं यहाँ पर। मॉर्निंग में ये स्टॉक काफ़ी गैप डाउन में स्टॉक खुला था नीचे और यूएस की सब्सिडायरी का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। वही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड उसका जो है इम्पैक्ट और भी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है या स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर चार्ट पर कि यहाँ पर जो एक मैंने बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है हिंडाल्को का। आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क करके मैंने रखा है यहाँ पर एंड इसमें आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर ये जो स्टॉक एक चैनल में ही ट्रेड होते हुए आपको दिखाई दे रहा है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्टॉक आने वाले टाइम में भी इसी तरह से ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आज का देखेंगे तो स्टॉक ने आज का जो लो बनाया था नियर अबाउट 496 का एंड दोस्तों यही एक सपोर्ट लेवल के आसपास है क्योंकि इसका फर्स्ट सपोर्ट आप देखेंगे तो ये स्टॉक में यहाँ पर गैप डाउन था। इस प्रीवियस कैंडल का लो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो इसका सपोर्ट लेवल है सपोर्ट लेवल के अलावा आप देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन पे ये स्टॉक में सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पे बाउंस बैक करता है दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक एंट्री करने का एक आपको जो है एक चांस मिलता है एंड इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं बाइंग का। अब बाइंग की एंट्री करने के साथ ही साथ आपको आपका एक एसएल में मेंटेन करना है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम पर आपको जो है ये टारगेट एंड सपोर्ट आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है क्योंकि ये लेवल का आपको जो है सपोर्ट एरिया आपको देखने को मिलता है एंड टारगेट अगर आप रखेंगे तो नियर अबाउट इस कैंडल का हाई आप रख सकते हैं। यहाँ पर नियर अबाउट आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 580 रुपीज़ के अराउंड आपको स्टॉक में देखने को मिलता है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ये टारगेट लेके चल सकते हैं क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिला है एंड कहीं ना कहीं ये स्टॉक अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाता है दोस्तों इस लेवल के आसपास और इसी लाइन को सपोर्ट करता है तो स्टॉक में आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये जो बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे मंथली का तो मंथली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह के आपको जो है टारगेट देखने को मिल रहा है और सपोर्ट देखने को आपको मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि एक पर्टिकुलर लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इसी लाइन पर ये स्टॉक ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है जो कि अप साइड में क्लियरली ट्रेड होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट आपको एक एसएल पे मेंटेन करना जरूरी है। अगर स्टॉक में अगर ये स्टॉक इसके लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है कैंडल नीचे क्लोज करता है दोस्तों तो फिर स्टॉक में एक नीचे का और आपको लेवल देखने को मिल सकता है जो प्रीवियस स्विंग है इस स्विंग के आसपास अपना जो है एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं। बट अभी ये प्रेजेंट में स्टॉक इसी लेवल के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है जो कि 510 और इसका लो अभी आप देखते हैं तो 496 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक में जो है लो बना था और इसी लेवल से ये स्टॉक ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया है यहाँ पर। अब अगर आप स्टॉक में एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करिएगा स्टॉक में, उसके बाद ही अपनी कैपिटल का 10% 20% जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड उसके बाद स्टॉक में अगर अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ मिलता है तो फिर अपनी क्वांटिटी को और इंक्रीज आप कर सकते हैं दोस्तों।
एंड डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है ये एक गैप डाउन आज की डेट में आपको देखने को मिल रहा है। अब क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला और यहाँ पर एक रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने की वजह से स्टॉक में गैप डाउन हमें देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों अगर आप देखते हैं एक क्लियरली चीज़ आपने अगर नोटिस किया हो, जब भी चार्ट एनालिसिस करते हैं आप, तो उसमें आप देखिएगा जब भी स्टॉक में अगर एक बड़ा गैप डाउन अगर आपको देखने को मिलता है तो वो स्टॉक कभी भी वेरी फास्ट स्टॉक कभी भी रिकवर नहीं करता है, उसमें आपको टाइम लगता है। आप चाहे HDFC बैंक देख लीजिए, आप चाहे तो पेटीएम स्टॉक देख लीजिए, आप चाहें तो और भी स्टॉक उठा के देख लीजिए। जिन स्टॉक्स में अगर आपको बड़ा एक गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा तो क्लियरली स्टॉक कभी भी आपको अप साइड में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप वॉच करिएगा। देखिए इस स्टॉक में आप पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि गैप डाउन का जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि बड़ा गैप डाउन है, स्टॉक में एक फॉल आ चुका है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ HDFC बैंक का। HDFC बैंक अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक में भी आपको सेम सिनेरियो मिलेगा कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है दोस्तों तो वो कभी भी स्टॉक इतनी जल्दी गैप फिल नहीं करता। ये देखिए आप यहाँ पर स्टॉक में गैप डाउन है, उसके बाद ही स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। क्लियरली अभी भी स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए अभी भी स्टॉक यहाँ पर बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। इनके भी नंबर खराब होने की वजह से स्टॉक अभी भी इस लेवल पर नहीं आया। इसके अलावा हम एक स्टॉक और देख लेते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक और मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए पेटीएम का स्टॉक भी देखिए, उसमें भी न्यूज़ आपको जो है डाउनफॉल में देखने को मिल रही है। इसमें भी हमने स्टॉक को कवर किया है। देखिए यहाँ पर भी एक गैप डाउन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कभी भी स्टॉक इतनी जल्दी उसे रिकवर नहीं करता है, तो कभी भी आप स्टॉक में हार्ड एंड फास्ट एंट्री मत करिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक स्टॉक और दिखा देता हूँ। पॉलीकैब में भी एक इन्फॉर्मेशन था जिसकी वजह से आपको जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में अभी आप देखिएगा गैप फिल होते हुए अभी भी आपको स्टॉक में नहीं देखने को मिला है। तो आप देखिए जब भी स्टॉक ऊपर से अगर गैप डाउन होकर नीचे स्टॉक आ जाता है तो पुल बैक करने की कोशिश करता है, बट कभी भी वो स्टॉक उस गैप को इतनी जल्दी फिल नहीं करता है, क्योंकि इस स्टॉक को लगता है टाइम आपको देना होता है। उसके बाद ही स्टॉक में ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया स्टॉक में और आपको काफ़ी नेक्स्ट डे या विद इन ए वीक में आपको एंट्री मिल जाएगी इसी लेवल के आसपास और आप एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों इतना इजीली होता नहीं है, टाइम लगता है। अब एग्जांपल आप जिल का भी देख लीजिए, जिल में भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जिल का जो स्टॉक है, जिल के स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो एक गैप डाउन आपको देखने को मिला है। गैप डाउन होने के बाद में स्टॉक एक पुल बैक जरूर देता है दोस्तों। अगर याद रखिएगा जब एक फर्स्ट कैंडल पे बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिलता है तो नेक्स्ट डे आप सेकंड या थर्ड कैंडल पे आप बिल्कुल अपनी एंट्री कर सकते हैं। एक नॉर्मल एक स्टॉप लॉस लगा के और स्टॉक में एंट्री करिए और जैसे ही आपको एक पुल बैक मिलता है आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को लेके एग्जिट हो जाइए, क्योंकि वो स्टॉक में आपको लॉन्ग टाइम के लिए उसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो एक टेम्परेरी पुल बैक है जो एक वेव्स बनती है। अगर आप देखेंगे स्टॉक जिगजैग फॉर्मेशन में ही जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। जब तक स्टॉक अपना एक न्यूज से बाहर नहीं आता तब तक स्टॉक में कंसोलिडेशन नहीं हुआ, उसके बाद ही स्टॉक अपसाइड में मोमेंटम करेगा, उसके पहले स्टॉक मोमेंटम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए टेम्परेरी पुल बैक के स्टॉक में फिर फॉल आ चुका है। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी पेटीएम के स्टॉक में। पेटीएम के स्टॉक में कंटिन्यूसली 3 दिन से आपको सर्किट देखने को मिला था। जब जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आई थी उसके बाद आप देखिएगा स्टॉक में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इसके अंदर एंट्री ले ली थी। देखिए आप यहाँ पर भी सर्किट लगा है, यहाँ पर भी सर्किट 20% के आपको यहाँ पर सर्किट देखने को मिले। तो कंटिन्यूसली कोई पर्टिकुलर अच्छी कंपनी का स्टॉक है तो वो ज़्यादा सर्किट उसमें नहीं लग सकते। टेम्परेरी आपको 3 से 4 सर्किट आपको देखने को मिलेगा, बट उसके बाद आपको पुल बैक बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पुल बैक मिला, जिसने एंट्री कर ली और एग्जिट कर लिया तो वो प्रॉफिट में है, और जो नए रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए बैठ चुके हैं तो उनका भी पैसा यहाँ पर फंस चुका है और वो भी अभी यहाँ पर एग्जिट करने की सोच रहे हैं, या तो वो ये सोच रहे हैं कि जिस लेवल के आसपास मैंने बाय किया वहीं से मैं एग्जिट कर लूँ, बस एक पुल बैक मिल जाए। तो दोस्तों सोच समझ के एंट्री करिएगा। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।